नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीके स्मार्ट जीके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में, अर्थात इंडियन पोर्ट्स के बारे में। इनको हम मैप के माध्यम से समझेंगे कि कौन सा बंदरगाह कहाँ स्थित है, कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है और कौन सा बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह है। आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जहाँ पर हमें ट्रिक की जरूरत पड़ेगी वहाँ पर हम ट्रिक से याद करेंगे और बाकी बहुत ही आसान है। आप मैप में समझेंगे तो आपको डेफिनेटली याद हो जाएंगे। और वीडियो के अंत में हम प्रीवियस क्वेश्चन भी लगाएंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपको ये भी पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बस आप वीडियो कंप्लीट देखिएगा अंत तक। और आपको यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पीके स्मार्ट जीके को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी फ्री में पीडीएफ मिलेगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेशन को। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बंदरगाहों के बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। भारत की तट रेखा की बात करें तो 7,516 किलोमीटर भारत की तट रेखा है, जो समुद्रों के साथ, महासागरों के साथ लगती है। वर्तमान भारत में 13 बड़े व लगभग 200 छोटे बंदरगाह हैं। कितने? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि वर्तमान भारत में सबसे बड़े 13 बड़े व छोटे बंदरगाह कितने हैं? 200 है। ठीक है। बड़े बंदरगाहों में सबसे अधिक बंदरगाह कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। और कितने हैं? 3 बंदरगाह। कौन कौन से है? तूतीकोरिन, चेन्नई और एनोर बंदरगाह। वो आपको आगे डिटेल से बताएंगे। छोटे बंदरगाहों में देखिए, महाराष्ट्र में है सर्वाधिक, कितने हैं? 48। और दूसरे नंबर पर गुजरात में है, कितने? 41। तो इनको भी आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अब हम देखेंगे सभी बंदरगाहों को मैप के माध्यम से। मैप के माध्यम से हम इसलिए समझेंगे क्योंकि माइंड जो पिक्चर के रूप में देखता है वो माइंड में जल्दी स्टोर होता है। तो आप इनको अच्छे से देख लीजिए कि कौन सा बंदरगाह कहाँ स्थित है। आपको जब आपके दिमाग में मैप बन जाएगा ना, तो आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो आप देखते जाइए। अभी इतना देखना आपको कि कौन सा बंदरगाह कहाँ स्थित है, उसके बाद में आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा बंदरगाह है कांडला बंदरगाह, जो कहाँ पर है? गुजरात में है। इसको दीनदयाल बंदरगाह भी कहते हैं और यह एक प्रकार का जवारीय बंदरगाह है। दूसरा हमारा है मुंबई बंदरगाह, जो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तीसरा हमारा मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है भारत का, और सबसे व्यस्त बंदरगाह भी यही है, तो इसको याद रखना। तीसरा हमारा बंदरगाह नाहवा सोवा बंदरगाह, जो कि मुंबई बंदरगाह पर जो यातायात है उसको कम करने के लिए इसका सहायक बंदरगाह नाहवा सेवा बनाया गया, जो कि कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। इसको भी आप याद रखिएगा। चौथा हमारा बंदरगाह है मारमा गोवा, जो कहाँ पर है? गोवा में स्थित है। इसकी लोकेशन भी आपको याद रखनी है। पांचवा हमारा बंदरगाह है न्यू बंगलोर, और कहाँ पर है? कर्नाटक में स्थित है। छठा हमारा बंदरगाह है कोच्चि, जो कहाँ पर है? केरल में स्थित है। इसको भी आप याद रखिए। सातवां हमारा बंदरगाह है तूतीकोरिन, जो मैंने बताया था आपको कि तमिलनाडु में सर्वाधिक बड़े बंदरगाह है। कितने हैं? 3 है। पहला है तूतीकोरिन, दूसरा है चेन्नई और तीसरा है एनोर। ये तीनों बंदरगाह तीनों कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तो इन तीनों को आप याद रखिएगा। 6 बंदरगाह तो पश्चिम तट पर है और 6 ही बंदरगाह पूर्वी तट पर है। और एक बंदरगाह जो है वो कहाँ पर है? वो अंडमान निकोबार में है, बंगाल की खाड़ी में, पोर्ट ब्लेयर। तो 6 इधर वाले हो गए, 3 ये हो गए, 9। और 10वां हमारा बंदरगाह है विशाखापत्तनम, जो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। 11वां हमारा बंदरगाह है पारादीप, जो कहाँ पर स्थित है? ओडिशा में स्थित है। और 12वां हमारा बंदरगाह है कोलकाता, जो कि हुगली नदी पर है और पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो इनकी लोकेशन आप अच्छे से याद रखिएगा। 13वां हमारा बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर में है और कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार में, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह भारत का नवीनतम बड़ा बंदरगाह है, जो 2010 में नामित हुआ था। तो चलिए, अब इनकी लोकेशन हम देख लिए। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, और जिन बंदरगाहों को हमें ट्रिक से याद करने की जरूरत पड़ेगी उनको हम ट्रिक से याद करेंगे। जैसे मुंबई बंदरगाह है, तो इसको हमें याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और मुंबई बंदरगाह मुंबई में है। ठीक है। नावा सोवा है, इसको याद करेंगे। कांडला बंदरगाह को याद करेंगे। मारमा गोवा से गोवा याद हो जाएगा, तो ये गोवा में है। ठीक है। न्यू मंगलोर, इसको याद करेंगे। कोच्चि बंदरगाह, ये इजी है, आपको याद होगा। तूतीकोरिन को याद करेंगे। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु की राजधानी है, ये भी आपको याद होगा। एनोर बंदरगाह, ये इसको हम ट्रिक से याद करेंगे। विशाखापत्तनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है, ये भी आपको याद है, या फिर हम इसको ट्रिक से भी देख लेंगे। अगला है पारादीप, इसको हम ट्रिक से देखेंगे। कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में है, जो कि बहुत ही आसान है क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजधानी भी कोलकाता है और ये भी कोलकाता में। पोर्ट ब्लेयर है, तो ये अंडमान निकोबार में, ये एकमात्र है, तो ये भी आपको याद होगा। अब इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा बंदरगाह है कांडला बंदरगाह, जो कहाँ पर है? गुजरात में है। और इसका नाम है दीनदयाल बंदरगाह। इसका नाम चेंज कर दिया गया। ठीक है। क्योंकि आजकल हमारे देश में नाम चेंज करने का रीति रिवाज चल रहा है, तो आपको पता ही है। कभी बंदरगाहों के नाम चेंज करें, तो कभी एयरपोर्ट्स के नाम चेंज करें, और कभी स्थान के नाम चेंज करें। तो कांडला बंदरगाह का अब नया नाम कर दिया दीनदयाल बंदरगाह। तो इसको भी आप याद रखिएगा।
यह गुजरात राज्य की कच्छ की खाड़ी में स्थित है, एक ज्वारीय बंदरगाह है। यह एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह कौन सा है, तो आपका आंसर कांडला बंदरगाह होना चाहिए, क्योंकि यह आयात निर्यात से पूरे विश्व के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह भी कहते हैं। तो ये कांडला बंदरगाह के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात थी। अब इसको याद कैसे करेंगे, कांडला बंदरगाह है कहाँ पर। अब देखो कांडला, जो कांड होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, हमेशा वो रात में होते हैं। जो भी कांड होते हैं वो हमेशा रात में होते हैं। तो भाई वो रात तो गुजर जाती है, गुजरात से वो रात तो गुजर जाती है और वो कांड अखबारों में छप जाते हैं। तो कांड कब होते हैं, रात में होते हैं। वो रात गुजर जाती है और कांड हमेशा अखबारों में छप जाते हैं। तो कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है, ऐसे आप इसको याद कर लीजिए। या फिर ऐसे भी याद कर सकते हैं, जिस रास्ते पर कांड ज़्यादा होते हैं उस रास्ते से हमें नहीं गुजरना चाहिए, जिस रास्ते पर कांड ज़्यादा होते हैं उस रास्ते से हमें नहीं गुजरना चाहिए। तो ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं, बस आपको याद होना चाहिए, कैसे भी याद करो चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट बंदरगाह देखते हैं। नेक्स्ट बंदरगाह हमारा मुंबई बंदरगाह, जो कहाँ पर है, मुंबई में है, महाराष्ट्र में। यह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिए और सभी पॉइंट्स के अंदर आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो आप इन पॉइंट को कंफर्म याद करिए और इनको आप अपनी नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पीके स्मार्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी, फिर आपको नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। भारत का सर्वाधिक व्यापार इसी बंदरगाह से होता है, इसीलिए यह सबसे व्यस्त बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। सर्वाधिक आयात करने वाला बंदरगाह है, क्योंकि भारत का 20% आयात यहीं से होता है। कहाँ से, मुंबई बंदरगाह से। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। थोड़ी इसकी लोकेशन देख लीजिए एक बार, ये यहाँ पर है मुंबई बंदरगाह, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा बंदरगाह है नाहवा सेवा बंदरगाह, जो कहाँ पर है, मुंबई में है, और इसी का नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तो दोनों में से कोई भी नाम आपको पूछ सकता है कि नाहवा सेवा या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर मुंबई होना चाहिए। तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। यह मुंबई बंदरगाह के निकट ही स्थित है। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए किया गया है। किस लिए, मुंबई बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए, क्योंकि मुंबई बंदरगाह सबसे व्यस्त बंदरगाह है और जहां पर आयात सर्वाधिक होता है, तो उसका दबाव कम करने के लिए नाहवा सेवा बंदरगाह का निर्माण किया गया है। नाहवा सेवा बंदरगाह देश का सबसे आधुनिक एवं सर्व सुविधा युक्त बंदरगाह है। शुष्क सामग्री के व्यापार हेतु परिचित है। किसके लिए, शुष्क सामग्री के व्यापार हेतु नाहवा सेवा बंदरगाह परिचित है। इसको भी आप याद रखिएगा। अब इसको याद कैसे करेंगे, नाहवा सेवा, नाहवा सेवा में सेवा आ रहा है, सेवा से लीजिए आप शिवसेना। शिवसेना कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। शिवसेना कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। तो ऐसे आपको याद करना है कि नाहवा सेवा बंदरगाह महाराष्ट्र अर्थात मुंबई में स्थित है। तो शिवसेना का दबदबा कहाँ पर है, मुंबई में है, महाराष्ट्र में है, इसलिए नाहवा सेवा बंदरगाह भी मुंबई में है। इसको ऐसे रिलेट करके आपको याद करना है, ठीक है। इसकी थोड़ी लोकेशन देख लीजिए आप मैप के ऊपर, जिससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ये यहाँ पर है नाहवा सेवा बंदरगाह मुंबई में। चलिए नेक्स्ट बंदरगाह देखिए। नेक्स्ट बंदरगाह है 4 नंबर का मारमा गोवा बंदरगाह, जो कहाँ पर है, गोवा में है। इसको आपको ट्रिक से याद करने की जरूरत नहीं है, मारमा गोवा में गोवा आ रहा, तो ये भी कंफर्म है कि गोवा में होगा, ठीक है। यह गोवा राज्य में अरब सागर के तट पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह, प्राकृतिक बंदरगाह। दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है या फिर कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो इनको भी आप नोट करके चलिएगा। 5वां बंदरगाह है न्यू मंगलोर बंदरगाह, जो कहाँ पर है, कर्नाटक में है। अब इसको याद कैसे करेंगे, न्यू मंगलोर, न्यू मंगलोर में मंगलोर आ रहा है और मंगलोर से बंगलोर, कैसे, मंगलोर से बंगलोर, बंगलोर किसकी राजधानी है, कर्नाटक की। बंगलोर कर्नाटक की राजधानी है और न्यू मंगलोर कर्नाटक में स्थित है। तो इसे मंगलोर को बंगलोर से रिलेट कीजिए। बंगलोर है कर्नाटक की राजधानी, इसलिए न्यू मंगलोर बंदरगाह भी कर्नाटक में स्थित है। ऐसे इसको याद करना है। न्यू मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक राज्य के समुद्र तट पर स्थित है। इस बंदरगाह से कद्रमुख खान से निकला लोह ऐसे निर्यात किया जाता है। किस खान से, कद्रमुख खान से। और ये कद्रमुख खान कहाँ पर स्थित है, ये कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में स्थित है कद्रमुख खान, जहाँ से निकले लोहे को इस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। इसकी थोड़ी लोकेशन देख लीजिए आप, इन दोनों की लोकेशन देख लीजिए। मारमा गोवा बंदरगाह यहाँ पर है और न्यू मंगलोर बंदरगाह यहाँ पर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट 6 नंबर का बंदरगाह देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट बंदरगाह है कोच्चि बंदरगाह। अब इसको याद कैसे करेंगे, कोच्चि, कोच्चि से लेंगे कोच, केरल से रेल को रिलेट करेंगे और कोच्चि से कोच को रिलेट करेंगे। तो एसी कोच, नॉन एसी कोच, ये डब्बे किस में होते हैं, रेल में। रेल के डब्बों को कहते हैं एसी कोच, नॉन एसी कोच, ऐसे, ठीक है। तो कोच्चि को कोच से रिलेट करेंगे और केरल को रेल से रिलेट करेंगे। तो कोच्चि बंदरगाह कहाँ स्थित है, केरल राज्य में स्थित है और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है।
कोच्चि बंदरगाह भारत के पश्चिम तट का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह माना जाता है। चाय, कॉफी व मसालों के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। पूछ लिया जाएगा चाय, कॉफी व मसालों के निर्यात के लिए कौन सा बंदरगाह प्रसिद्ध है, तो आपका आंसर होना चाहिए कोच्चि बंदरगाह, जो कि केरल में स्थित है। ठीक है, तो इसकी आप लोकेशन देख लीजिए मैप में एक बार, यहाँ पर स्थित है कोच्चि बंदरगाह। ठीक, नेक्स्ट बंदरगाह देखिए। नेक्स्ट हमारा बंदरगाह है 7 नंबर का तुतीकोरिन बंदरगाह, जो कहाँ पर है, तमिलनाडु में। मैंने आपको बताया था कि सर्वाधिक 3 बड़े बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में। कौन कौन से, एक तो तुतीकोरिन, दूसरा एनोर बंदरगाह और तीसरा चेन्नई बंदरगाह। तो इनको हम ट्रिक से याद करेंगे। तुत्ती को में आप देखिए अब ता आ रहा है, यहाँ पर भी ता आ रहा है और तमिलनाडु में ता आ रहा है। तो तुतीकोरिन, तुत्ती तमिल ऐसे 10-15 बार आप बोल लीजिए तुत्ती तमिल ऐसे, या फिर यहाँ पर भी ता आ रहा है और इसमें भी ता आ रहा है। तो तुतीकोरिन बंदरगाह कहाँ हो गया, तमिलनाडु में। ऐसे आपको रिलेट करना है, वैसे इसकी कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर लीजिए तुत्ती तमिल 10-15 बार आप बोलोगे आपको याद हो जाएगा। या फिर यहाँ पर भी तारा, इसमें तारा, ऐसे आप याद कर लीजिए। तो तुतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है और दक्षिण छोर पर स्थित है। ठीक है, यह बंदरगाह तमिलनाडु राज्य के दक्षिण छोर पर स्थित है। यहाँ से नमक, मछली, सीमेंट, लिग्नाइट, तंबाकू, चावल आदि का निर्यात किया जाता है एवं मशीनें, उर्वरक, सूती वस्त्र इत्यादि वस्तुओं का भी आयात यहीं से किया जाता है। तो इनको भी आप याद रखिएगा। अब इसकी लोकेशन देख लीजिए आप, ये यहाँ पर स्थित है तुतीकोरिन बंदरगाह। ठीक है, नेक्स्ट बंदरगाह देखिए। नेक्स्ट बंदरगाह है 8 नंबर का चेन्नई बंदरगाह। ये तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा क्योंकि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और चेन्नई बंदरगाह भी चेन्नई में है। तो भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित यह एक कृत्रिम बंदरगाह। कैसा, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह यही है, चेन्नई बंदरगाह। भारत का दूसरा सबसे बड़ा यातायात घनत्व वाला बंदरगाह है और भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह, ये क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा है, चेन्नई बंदरगाह, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। इसकी आप लोकेशन देख लीजिए, यहाँ मैप में यहाँ स्थित है चेन्नई बंदरगाह। ठीक है, नेक्स्ट बंदरगाह देखिए। नेक्स्ट 9 नंबर का बंदरगाह एनोर बंदरगाह। अब इसको याद कैसे करेंगे, एनोर, एनोर में क्या आ रहा है, नोर आ रहा है। नोर को नूर से रिलेट कीजिए और नूर का अर्थ होता है ज्योति, प्रकाश। ठीक है, प्रकाश होता है, रोशनी होता है, ज्योति होता है। तो प्रकाश किसे होगा, जब हम दीपक है, दीपक में तेल डालेंगे या फिर घी डालेंगे। दीपक में हम तेल डालेंगे तभी तो प्रकाश होगा, तभी तो रोशनी होगी। तो नूर का, एनोर को नूर से रिलेट कीजिए। नूर का मतलब होता है प्रकाश, और रोशनी और प्रकाश किसे होगा, जब हम दीपक में तेल डालेंगे। तेल एंड तमिल, तमिल को तेल से रिलेट कीजिए। तो एनोर बंदरगाह कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है और यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। यह भारत का पहला कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना। भारत का पहला कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह कौन सा है, एनोर बंदरगाह, और कहां पर स्थित है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, एनोर बंदरगाह को चेन्नई बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए विकसित किया गया है। किसके लिए, एनोर बंदरगाह जो है, इसको जो चेन्नई बंदरगाह उस पर यातायात सर्वाधिक अधिक हो जाता है, उस पर दबाव अधिक हो जाता है, इसलिए उसके दबाव को कम करने के लिए एनोर बंदरगाह को बनाया गया है। ऐसा भी पूछ सकता है कि चेन्नई बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए कौन सा बंदरगाह विकसित किया गया, तो आपका आंसर होना चाहिए एनोर बंदरगाह। ठीक है, नूर से प्रकाश और तमिल से तेल, ऐसे याद करना। प्रकाश कब होगा, जब दिए में हम तेल डालेंगे। ठीक है, तो एनोर बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। इसकी लोकेशन देख लीजिए, यहाँ मैप में यहाँ स्थित है। नेक्स्ट बंदरगाह देखिए। नेक्स्ट बंदरगाह 10 नंबर का विशाखापट्टनम बंदरगाह, जो कहाँ पर स्थित है, विशाखापट्टनम में स्थित है और कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। अब इसको याद कैसे करेंगे, विशाखा, शाखा लीजिए आप। पेड़ों की शाखा कब निकलती है, आंध्र प्रदेश यानी अंधेरे में। अंधेरे में पेड़ों की शाखाएं बड़ी होती है या सर्वाधिक शाखाएं अंधेरे में निकलती है। जैसे हम कभी कहते हैं ना, कल मैंने शाम को एक पौधा देखा था इतना सा था और आज सुबह देखा तो इतना बड़ा हो गया, मतलब शाखा निकल आई इसकी, और अंधेरे अंधेरे में रात में इसको शाखा निकल आई। तो ऐसे इसको रिलेट करना है। 2-3 बार आप वीडियो को देखोगे तो आपको ये अच्छे से दिमाग में फिट हो जाएंगे। जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आपको आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, 100% करेक्ट होगा। तो ऐसे आपको वर्ड से रिलेट करना बस। विशाखा में आ रहा है शाखा, और आंध्र से अंधेरा लीजिए। पेड़ों की शाखाएं कब निकलती है, सर्वाधिक अंधेरे में निकलती है, अर्थात रात में निकलती है। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में। यह बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश के महानगर विशाखापट्टनम में स्थित है। यह एक प्राकृतिक एवं गहरा बंदरगाह है। यह वर्ड पकड़िए आप। भारत का सर्वाधिक गहरा बंदरगाह कौन सा है, विशाखापट्टनम बंदरगाह। ठीक है, भारत का सर्वाधिक गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह। ठीक है, इन पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। इसकी लोकेशन देख लीजिए आप मैप में, यहाँ पर स्थित है आंध्र प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट बंदरगाह देखते हैं। नेक्स्ट 11 नंबर का बंदरगाह है पारादीप बंदरगाह।
ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है उड़ीसा राज्य में। अब इसको याद कैसे करेंगे? पारा, पारा से लीजिए पर, ठीक है, और उड़ीसा से उड़ना। तो आजकल बहुत उड़ने लग गया है, तेरे पर निकल आए क्या? कोई किसी को पूछ रहा है कि भाई तेरे तो आजकल बहुत उड़ने लग गया, तेरे पर निकल आए क्या? मतलब बंदा कब उड़ेगा? जब उसके पर निकल आएंगे, अर्थात पर यानी पंख, पंख जब निकल आएंगे तभी तो बंदा उड़ पाएगा। तो इसको ऐसे याद करना है कि उड़ीसा यानी उड़ना, और पारा से पर लीजिए आप, ठीक है। तो बंदे के जब पर आएंगे तब वो उड़ेगा। तो पारादीप बंदरगाह कहाँ हो गया? उड़ीसा राज्य में, ठीक है, पूरी तट पर स्थित है। आपको क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकता है कि कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है या फिर कौन सा बंदरगाह पश्चिम तट पर स्थित है, ऐसे भी आपको ऑप्शन दे देगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हर तरीके से आपको देख के चलना है, हर बता रहा हूँ ना, हर एक पॉइंट में आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो सभी पॉइंट्स को आप नोट करते जाइए। यह कोलकाता तथा विशाखापट्टनम बंदरगाह के लगभग बीच में स्थित प्राकृतिक संरचना का बंदरगाह है। किसके बीच में? विशाखापट्टनम बंदरगाह और कोलकाता बंदरगाह के बीच में स्थित है। मशीनें, उर्वरक, गंधक, इंजीनियरिंग सामान आयात किए जाते हैं इस बंदरगाह से। इसकी लोकेशन आप मैप में देख लीजिए, यहाँ पर स्थित है पारादीप बंदरगाह, उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट देखिए, हमारा नेक्स्ट बंदरगाह है 12वें नंबर का कोलकाता बंदरगाह, जो कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में। इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, और कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में स्थित है और हुगली नदी के किनारे स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर स्थित है? हुगली नदी के किनारे। और एक प्रकार का कृत्रिम बंदरगाह है। हल्दिया बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह का सहायक बंदरगाह है, जो कि समुद्र तट पर स्थित है। इसको भी आप याद कीजिए। पूछ सकता है कि समुद्र तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है, तो हल्दिया बंदरगाह है। और हुगली नदी पर कौन सा बंदरगाह है? हुगली नदी पर कोलकाता बंदरगाह, ठीक है, इनको याद रखिए। इससे भी पूछ सकता है कि कोलकाता बंदरगाह का सहायक बंदरगाह कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए हल्दिया बंदरगाह। तो सभी पॉइंट्स को आप अच्छे से याद कर लीजिए। इसकी लोकेशन देखिए, यहाँ पर पश्चिम बंगाल में यहाँ पर स्थित है कोलकाता बंदरगाह। नेक्स्ट हमारा आखिरी बंदरगाह है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, और 13वां नंबर का बंदरगाह, ठीक है। यह अंडमान निकोबार में स्थित है। आपको याद होगा कि अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, वहीं पर पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह स्थित है, ठीक है। यह 2010 में 13वें बंदरगाह के रूप में मान्यता प्राप्त है इसको, अर्थात 2010 में 13वें बंदरगाह के रूप में नामित हुआ। पूछ सकता है कि 13वां बंदरगाह कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार में। इसकी लोकेशन देख लीजिए, यहाँ पर स्थित है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। नेक्स्ट देखिए, तो ये हो गया हमारे सभी बंदरगाह कंप्लीट। अब हम देखेंगे प्रीवियस क्वेश्चंस। हम प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं इन बंदरगाहों से। तो उस तरह से हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। आपको 3 सेकंड दी जाएगी, 3 सेकंड में आपको आंसर देना, उसके बाद में मैं आपको आंसर बताऊंगा, ठीक है, जिससे आपकी साथ साथ प्रैक्टिस होती रहेगी। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? आपको 3 सेकंड मिलते हैं। यदि आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन नंबर सी चेन्नई या मद्रास बंदरगाह, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चेन्नई बंदरगाह जो है वो कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में है, और भारत का कृत्रिम बंदरगाह है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी कांडला बंदरगाह प्राकृतिक है, मंगलोर भी प्राकृतिक है, और हल्दिया बंदरगाह भी प्राकृतिक बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? आपको 3 सेकंड मिलते हैं। यदि आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। आपको बताया था बंदे के पर निकल आए, और पर निकल आए तो वो उड़ रहा है, आजकल बहुत ज़्यादा उड़ रहा है क्योंकि उसके पर निकल आए। तो पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है और पूर्वी तट पर स्थित है। मैंने बताया, पूछ सकता है कि पूर्वी तट पर या फिर पश्चिम तट पर कौन कौन से बंदरगाह है, तो इन सभी को आप याद रखिएगा। बाकी कांडला बंदरगाह गुजरात में है, पश्चिम तट पर स्थित है। कोची बंदरगाह है, ये केरल में है, ये भी पश्चिम तट पर स्थित है। और नावा शिवा बंदरगाह ये भी पश्चिम तट पर स्थित है, मुंबई में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोत निर्माण यार्ड मझगांव डॉक कहाँ स्थित है? आपको 3 सेकंड मिलते हैं। यदि आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन नंबर डी मुंबई, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। पोत निर्माण यार्ड मझगांव डॉक कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जहां पर पनडुब्बियों एवं युद्ध पोतों का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? मैंने आपको बताया था कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कौन से बंदरगाह का नाम है, तो ये आपको बताना है। 3 सेकंड मिलते हैं आपको। यदि आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन नंबर सी, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। कहां पर स्थित है? मुंबई में।
जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह नावा शिवा बंदरगाह का दूसरा नाम है, जो कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में स्थित है। और मुंबई जो बंदरगाह है उसका सहायक बंदरगाह है, क्योंकि मुंबई बंदरगाह सर्वाधिक व्यस्त बंदरगाह है और उसका दबाव कम करने के लिए इसका सहायक बंदरगाह नावा शिवा बंदरगाह बनाया गया, जिसको हम ऐसे याद किए थे कि नावा शिवा। शिवसेना कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में शिवसेना का दबदबा है, तो इसलिए इसको नावा शिवा बंदरगाह कहाँ हो गया, मुंबई में हो गया, महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है? आपको 3 सेकंड मिलते हैं। यदि आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन नंबर डी तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में स्थित है और यह एक नदीय बंदरगाह है। कहां पर, कौन सी नदी के किनारे स्थित है, हुगली नदी के किनारे स्थित बंदरगाह है। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का वह सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कुल यातायात के 5वें भाग को संभालता है? यदि आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन नंबर सी तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है जो कुल यातायात के 5वें भाग को संभालता है। कितने को, 5वें भाग को, अर्थात 20% यातायात यहीं से होता है, मुंबई से, जो मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर का, भारत का वह कौन सा बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है? 3 सेकंड मिलते हैं आपको। यदि आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन नंबर बी कांडला बंदरगाह तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। कांडला बंदरगाह को ही मुक्त व्यापार क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, और कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है, गुजरात में। मैंने आपको बताया सर्वाधिक कांड कब होते हैं, रात में होते हैं, या फिर उस रास्ते से नहीं गुजरना चाहिए जहां पर कांड होते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि कहाँ पर स्थित है, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र दोनों है? यदि आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन नंबर ए तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। विशाखापट्टनम बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह और मुंबई बंदरगाह तीनों ही समुद्री बंदरगाह है और तेल परिष्करण केंद्र है। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा भारत के प्रमुख बंदरगाहों का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लाना है वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.